प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार कक्षा अष्टम के गणित सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। एक्सरसाइज 2C किताब आपको खोलकर देख लीजिए। उसमें ये आपका तीसरा सवाल है। पहला और दूसरा सवाल हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन ही पढ़ेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, देखिए इस टाइप के चार सवाल बनते हैं। इस टाइप के चार सवाल बनते हैं कि किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को घटाया जाए, किस संख्या का गुणा किया जाए और किस संख्या का भाग किया जाए। ठीक, ध्यान यह देना है कि छोटी सी हिंट बता रहा है आपको कि जोड़ने पे क्या करना है, घटाने पे क्या करना है और गुणा करने में क्या करना है और भाग करने में क्या करना है। ठीक है, जब भी कंडीशन अगर जोड़ने की आए या फिर घटाने की आए तो जोड़ने की और घटाने के लिए ध्यान देना। फिर से यदि घटाने और जोड़ने की कंडीशन आए तो जोड़ने और घटाने में हम भाग विधि से वर्गमूल लेते हैं और गुणा और भाग की यदि कंडीशन आए तो हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल लेते हैं। ठीक, तो यह देखिए 4931 आपके पास ऐसी संख्या है जो एक तो पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है और कौन सी अभिष्ट संख्या जोड़ा जाए। इसमें जोड़ने वाली कंडीशन और घटाने वाली कंडीशन हम दोनों बता देते हैं। एक ही सवाल में दो सवाल सम्मिलित करेंगे। ठीक, इसके बाद जो दूसरा सवाल होगा आपकी किताब में देखा जाए कि वह छोटे से घटाने पर, तो घटाने पर वाला सवाल नहीं बताएंगे हम, इसी वाले में घटाने वाली कंडीशन को भी सत्यापित कर देंगे। तीसरा सवाल हम बता देते हैं और चौथा आप अपने आप लगा लेंगे। ठीक, फिर ध्यान देना कि यदि जोड़ने और घटाने की कंडीशन आए तो वर्गमूल भाग विधि से लेना पड़ेगा। ओके, यहां देखेंगे सॉल्व। ठीक, तो पहले 4931 का भाग विधि से वर्गमूल लेने पर लिखना पड़ेगा। 4931 का लिखना पड़ेगा यहाँ भाग विधि से वर्गमूल लेने पर। ठीक सर, अब भाग विधि से वर्गमूल लेने का वही खाका तैयार करते हैं हम, जो पहले बता चुके हैं। आप लोगों ने सवाल भी सॉल्व करके भेजे हमें। पीछे से बनाएंगे जोड़े, पीछे जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा बन गया। अब 49 में कितने का पड़ा जाए कि 49 से ज्यादा ना हो। सबको मालूम है 7 का गुणा 7 में करेंगे या 7 का पड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 49 आएगा। तो 77 49 तो 7 7 जा 49। ठीक, अब क्या करना है, 49 में कुछ गया, कुछ नहीं बचा। अंक लिए कितने का हमने 31 का। यहाँ 7 जोड़ा, 7 जोड़ तो यहाँ 14 हो गया। अब क्या 14 के बाद हम यहाँ पे अगर एक भी ले लें तो क्या 31 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे कि कंडीशन क्या है, जोड़ा जाए। क्या है, जोड़ा जाए। और कंडीशन नहीं घटाने की होती तो ये 31 संख्या एक्स्ट्रा 30 को हटा देते हैं। लेकिन चूंकि 4931 में वृद्धि करना है तो वृद्धि करने के लिए जब कंडीशन जोड़ने की आए, सुनना ध्यान से, जोड़ने की और घटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ बगल में हम घटाने की कंडीशन में बताएंगे। सुनना यहाँ से कि 4931 में क्या जोड़ा जाए। अब यहाँ देखा जाए तो 31 छोटा है, 31 छोटा और कम से कम एक बार ही भाग देने पर 31 नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ करेंगे, एक बार भाग देंगे। एक बार भाग देने पर 141 आ गया। ठीक, अच्छा, अब 141 आ गया। सपोज 31 में से 149 को घटेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, 141 घटेंगे, 141 में से 31 घटाएंगे, 141 में से 31 घटाएंगे और यहाँ पे हमेशा संख्या ज्यादा ही लेते हैं। सपोज यहाँ पर यदि 231 बचते शेष, सपोज यहाँ 231 बचते तो यहाँ पे 141 लेके इसका दोगुना लेते हैं, यानी कि 2 गुणा करते हैं। ठीक, हमेशा घटा जोड़ने वाली कंडीशन में हम हमेशा अंतिम वाले पद पर हम भाग के लिए ज्यादा संख्या रखते हैं और उल्टा ही घटाते हैं। तो 141 में से कितने घटाएंगे, 31। यहाँ देखिए 141 में से 31 घटाएंगे, 141 में से 31 घटाने पे कितना बचेगा, 110। अर्थात 110 वह अभिष्ट संख्या आ रही है।
110 141 में से 31 घटाया तो कितना बचा 110। 110 वह संख्या है जिसको यदि 4931 में जोड़ दिया जाए तो भागफल तो योगफल आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात समझ में आई? क्या करना है, 31 बचा था शेष, यहाँ पर हमने क्या किया, वन टाइम वन डिवाइड दिया, 141 एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 141 को हमने दिया 131 में भाग, 31 छोटी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई, घटाने के बाद क्या बचा, ये 110 बचा। तो अभीष्ट संख्या क्या निकली है आपकी, अभीष्ट संख्या जो निकली है वो कितनी निकली है 110। यहाँ लिखेंगे 110 को यदि 110 को 4931 में जोड़ा जाए तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको जांच करके दिखाएं, इसकी जांच कर लीजिए, तो जांच करके दिखा देते हैं यहाँ पर फिर, ठीक है। अगर जांच चाहते तो जांच भी कर लो। कैसे, 4931 में हमने 110 जोड़ दिया सर, ठीक है, जोड़ने के बाद 1 यहाँ 4 यहाँ 10 और यहाँ पे 5, कितना होगा 4931 में जोड़ दिया 9 10 50 41 हो गए। अब 50 41 का हम क्या लेंगे, हम 50 41 का लेंगे हम क्या, वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वही चीज है 749 7 बचाएगा, ठीक है, बच्चा कितना एक अंक लिया कितने का 41 का, यहाँ प्लस कितना हुआ 7 7 और 7 14, 140 में कितने का भाग जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, 140 आ गया। अगर ये करके संख्या पूरी, तो ये हमारा आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम सिद्ध कर लिया कि छोटी से छोटी, क्या लिखा इसमें, छोटी से छोटी अभी संख्या कितनी होगी 110 होगी। अब इसी के विपरीत अगर सवाल ऐसा बदल दिया जाए, सवाल ऐसा आ जाए, सुनना ध्यान से, एक ही सवाल में दो सवाल लग रहे हैं, ठीक। अगर ऐसा आ जाए कि क्या जोड़ने के स्थान पे घटा दिया जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए कि अंतर पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि यहाँ पर जोड़ने के बजाय घटाना शब्द आए और एक पर यहाँ अंतर है तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही विधि अपनाएंगे, 4931 का भाग विधि से वर्गमूल लेने पर। सुनना ध्यान से, 77 49 ठीक प्लस 7, ठीक है 14, यहाँ अंक लिए कितने का 31 का। अब 31 एक्स्ट्रा है और एक भी अंक लेने पर संख्या छोटी पड़ रही है, तो ये तो भाग नष्ट रख देंगे यहाँ बिंदी हम, ये तो आएगा वर्गमूल इसका 70 के आसपास। और 31 संख्या जो एक्स्ट्रा बच रही है, ठीक है, तो अभीष्ट संख्या जो आएगी, अभीष्ट संख्या आएगी, क्या पूछा था कि कौन सी छोटी सी प्राकृतिक संख्या घटाई जाए, तो जो अभीष्ट संख्या यदि उत्तर आएगा वो कितना आएगा आपका 31। यहाँ पर उत्तर कितना आएगा 110 और यहाँ पे कितना आएगा 31। अब इसकी भी जांच करें, जांच करने का मतलब है कि 4931 में से यदि 31 घटाया जाए, यहाँ लिखेंगे 4931 में से 31 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसे देखना, 4931 में से 31 घटाया तो कितना बचा 4900, और ये सबको मालूम है कि 4900 का वर्गमूल कितना होता है 70 वर्गमूल होता है। देखो लेकर घास खा 4900 का वर्गमूल लिया तो 70 49 बचा कितना 00, यहाँ प्लस 7 कर दिया तो 7 7 14 भाग जाएंगे तो भाग नष्ट में एक का क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। समझ में आई बात ये है कि यदि फिर सुनने एक बार ध्यान से, यदि जोड़ने की कंडीशन हो, क्या हो जोड़ने की कंडीशन हो तो हम एक संख्या अधिक लेकर भाग देते हैं और नीचे वाली संख्या में से अधिक वाली संख्या में से कम वाली संख्या घटाकर अधिक संख्या निकाल देते हैं। और यदि घटाने की कंडीशन आए और अंतर पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम कम करेंगे, कम संख्या का भाग देंगे और जो शेष संख्या बचेगी, जो संख्या शेष आएगी उसमें आप इस तरीके से कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। शेष बचाने के बाद
वही संख्या आपकी अभी संख्या कहलाएगी। इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। चलिए चौथा प्रश्न बता देते हैं आपको, ठीक, क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब ना हो जाए। हालांकि तीसरे में ही हमने समझ में बता दिया था, लेकिन फिर भी आप चौथा सवाल देख लीजिए। देखो चौथा सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी पार्ट की संख्या बताएं जिसे 18,265 में से घटा दिया जाए तो जो शेषफल है या जो अंतर है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए अभी क्या किया था हमने कि जो संख्या थी, कितनी थी संख्या पहले संख्या थी आपकी 4931, उसका भाग से वर्गमूल लिया था, तो इसका भी भाग विधि से वर्गमूल लेना है, ठीक, घटाने और जोड़ने बताया था शुरुआत में हमने। अब जब 18,265 का हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने के बाद क्या करना है, अधिक नहीं कम का भाग लेना है। वहां पे अधिक का लिया था 141 आया था, यहाँ पर कम से लेना है। देखो ध्यान से 18,265 का हमने भाग विधि से लिया वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल लेने पर दो के बनाए जोड़े, यहाँ पे सिंगल बन गया तो एक एक कम एक प्लस एक होगा, ठीक है, सबको आते हैं। यहाँ 2 आएगा, अंक लेंगे हम कितने का 82 का। अब यहाँ देखिए कि एक अंतिम वाले स्थिति में पैदा होगा, यहाँ पे तो आपको पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। 2 3 6 लगभग 3 बन जाएगा, ठीक है, 23 3 69 6 पे 9, ठीक। आप यहाँ बचा कितना 3, यहाँ कितना बचा 1, ठीक, प्लस कितना करेंगे 23 की 3 प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 26, अंक लिए कितने का 65 का। आप 2 का पारा 13 में देख लो, 2 छक 12, लगभग 6 बार जाना चाहिए। कितनी बार जाना चाहिए 6 बार भी यार देख रहे हैं, 5 बार भी देख अलग कर ले जाते हैं, ठीक है। 2 6 और 6 में फिर 6 यहाँ पे 6 लेंगे, यहाँ पे भी 6 लेंगे, यहाँ पे भी 6 लिया तो यहाँ पे भी 6 लिया, तो 6 का 6 बना देंगे 6 36 6 36 और 3 39, 6 दूनी 12 और 3, नहीं तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें लेना क्या है, कम लेना है। यदि सपोज यहाँ पर जोड़ने वाली कंडीशन आती तो आपका ये ज्यादा वाला सही साबित होता, ठीक, लेकिन चूंकि घटाने की कंडीशन यहाँ पे तो कम लेना पड़ेगा। तो कितना लेंगे यहाँ पे 5 में, कितना लेंगे यहाँ पे 5। अब देखो 55 25 5 का 30 और 2 32, अब 5 दूनी 10 और 3 13, गुणा कर लेना 5 का, 2% नहीं आएगा। अब कम का, अब कम का तो सही है, यहाँ पे कम लेना है, घटाने में कम लेना है और जोड़ने में ज्यादा लेना है। देखो यहाँ लिख लो, चाहे जब घटाने की जब जोड़ने की शर्त हो, जब जोड़ने की शर्त हो तो संख्या बड़ी लेनी है, और जब घटाने की शर्त हो तो संख्या छोटी लेनी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नियम काम है आप लोग इसको नोट कर लेना कि जब जोड़ने की कंडीशन हो तो संख्या बड़ी लेनी है, जब घटाने की शर्त हो तो हमें संख्या छोटी लेनी है। यहाँ पर घटाएंगे तो 0, यहाँ बचेगा 40। अब 40 क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा होना है स्क्वायर से क्या घटाने पर, इसको 40 को अलग कर देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। या लिखेंगे अभीष्ट संख्या, इसकी उत्तर की जांच भी बताएंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 40। ये तो आ गया आंसर, थोड़ी एग्जाम लिखना पड़ेगी आपको। यदि 18,265 में से 40 घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए उत्तर की जांच, यहाँ पर क्या करते हैं हम, उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में देखना कि 18,265 में से 40 घटाया तो कितना बचा, 18,225 बचा। कितना बचा 18,225, और 18,225 का क्या लेंगे वर्गमूल, और वर्गमूल पूरा पूरा आना चाहिए तो सही है, वरना गलत है। तो जांच करते हैं, 18,225 का लिया हमने वर्गमूल, तो 2 2 की बनाए जोड़े, ठीक, एक एक कम एक, अंक लिया कितने का 82 का, यहाँ 2 3 बचाएगा, वहां पे किया था हमने 23 3 69, बचे कितना 3 13, ठीक है,
प्लस कितना करेंगे 3, यहाँ पे कितना जाएगा 26, अंक लिया 25 का, कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा, 5 छोड़ा करेंगे 55, 25, 5 छक्का 30 और 32, 5 दूनी 10 और 3 कंप्लीट। आगे पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटा नहीं कटा, अतः ये सवाल हमारा सही है। उत्तर देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप मैं मालूम है कि आप देखेंगे उत्तर, लेकिन उत्तर गलत हो सकता है, लेकिन हमारी उत्तर की जांच गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने 2 सवाल आपको बता दिए। अब इसी प्रकार के 2 सवाल हम अपने मन से बनाकर, ठीक है, 2 सवाल अपने मन से बनाकर आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो उन सवालों को देखना है और फिर लगाकर हमें बताना है। ठीक है, यदि समझ में ना आया तो आप कमेंट्स करके हमें बता दीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखें, जो भैया देखते हैं एक बार पूरा देखें, वीडियो कम देखा जा रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रही है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ही सवाल लगाएं। धन्यवाद।